ऐसा नहीं है कि मेरा जो क्षेत्र है विधानसभा का उसी से पेड़ कटाई हो रही है, पूरे इलाके से होकर ये पंजाब को जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसका पैसा मूल्य बड़ा अच्छा मिलता है। अब जिस प्रकार का ये मौसम का मिजाज आपने देखा है पिछले दिनों, जितने बड़े स्तर पर ये बारिश हुई, बाढ़ आई, इतना तबाही का मंजर देखा, इसमें जो अवैध कटाई है पेड़ों की, बहुत बड़ा इसका वो है। मैं समझता हूं आपके माध्यम से जितने भी यहाँ पर मेंबर्स बैठे हैं, इनका भी ये कंसर्न होना चाहिए। पर मेरे को ये देखकर बड़ा अफसोस होता है जब इस प्रकार का इशू भी मैं जहाँ पर उठाता हूँ, जिस प्रकार का वांछित सहयोग इस अवैध कटाई पर या डिफॉरेस्टेशन पर मेरे जो साथी मेंबर्स हैं, चाहे उस तरफ से या इस तरफ से हों, सबका कॉमन इशू है, वो नहीं मिलता, मेरे को सहयोग नहीं मिलता। आने वाले समय में जो मैं जिस बात से मैं चिंतित रहता हूं, तो याद रखिए आने वाले 5-10 सालों में जिस प्रकार मौसम का मिजाज बदल रहा है, गर्मी इतनी पड़ेगी, जो हमारे बुजुर्ग होंगे, हमारे बच्चे होंगे, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, उससे बचना मुश्किल होगा। तो ये इस प्रकार का जो इशू है, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को ये निर्देश है कि ये जो ठीक है, जो एक पेड़ है जिसकी उम्र हो चुकी है उसको काटना है, वो सारे पेड़ हैं, उसका प्रोसीजर है, अप्लाई कीजिए। पर 10 पेड़ों की आप परमिशन लेके 100 पेड़ कटे जा रहे हैं, ये सचमुच ऐसा हो रहा है, इसको कृपा रोकिए। अगर अपनी जो नस्ल है, आने वाली नस्ल है, उनको बचाना तो बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार का इस पर बजट में मैं नहीं समझता कोई बड़ा सब्सटेंशियली कुछ कहा या कोई फंड इस पर रखे हैं, वो जो भी हमारे पास स्टाफ है, जितना भी जो भी डिपार्टमेंट्स कंसर्न है, वो उस पर पर्याप्त है। एक बिल पावर की जरूरत है। इसी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है दूसरा, करप्शन का। मैंने पहले बोला देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर द करप्शन, क्योंकि ये जो इलीगल फाइलिंग हो रही है ट्रीज की, सेंटर से नीचे आता है, 90% उसका जो हिस्सा है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन रहेगा कि इस पर भी कुछ कीजिए, बिल पावर दिखाइए। अपनी सरकार की जो बिल पावर है करप्शन के कंसर्निंग या जो भी है वो दिखाइए।